अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ 0.4 किलोग्राम बॉल ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल एंड रिबाउंड्स elastically if the ball is in contact with the wall for 0.045 second. What is part A? The momentum imparted to the wall, and part B, the average force exerted on the wall. तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक गेंद है, एक बॉल है जिसका मास 0.4 किलोग्राम है और वो गेंद 15 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रहा है और आगे एक वॉल के साथ इलास्टिक कोलिजन करता है। फिर उसके बाद ये गेंद वापस रिबाउंड हो जाता है। वॉल और गेंद के बिटवीन जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो 0.045 सेकंड है। तो इस गेंद ने उस वॉल को कितना मोमेंटम मुंतकिल कर दिया है, इम्पार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ जब गेंद उस वॉल के साथ टकराता है तो इस दौरान उस वॉल पर कितना एवरेज फोर्स लग रही है, हमने उस फोर्स को भी क्या करना है, मालूम करना है। देखो, आप इस स्टेटमेंट को इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये लेट्स सपोज हमारे पास एक गेंद है और ये हमारे पास एक रिजिड वॉल है। इस गेंद का, इस बॉल का जो मास है वो 0.4 किलोग्राम है। ये गेंद 15 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रहा है और इसने इस रिजिड वॉल के साथ कोलिजन किया। क्लियर? और ये जो कोलिजन है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन मीन कि यहाँ पर एनर्जी की लॉस नहीं होगी। तो जैसे ही ये गेंद इस वॉल के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो इस दौरान 0.045 सेकंड गुजर जाते हैं। फिर उसके बाद ये गेंद वापस रिबाउंड कर जाता है। तो इस गेंद ने इस वॉल को कितना मोमेंटम इंपार्ट कर दिया है, मुंतकिल कर दिया है। और इस दौरान जब ये गेंद इस वॉल के साथ इस तरह से टकराता है तो यहाँ पर इस वॉल पर एवरेज फोर्स कितनी लग रही है, हमने उस फोर्स को भी क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, मास ऑफ द बॉल जिसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया है वो कितना है, 0.4 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल जिसको मैंने -v से रिप्रेजेंट किया है, यानी -15 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल है इसको मैंने vf से रिप्रेजेंट किया है और इसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है, यानी 15 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो इसको मैं आगे उस फिगर की मदद से समझा रहा हूं। टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना है जिसको हमने डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया है, वो है 0.045 सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या है, मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल जिसको हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमने मोमेंटम को मालूम करना है, मोमेंटम की चेंज को मालूम करना है कि कितना मोमेंटम वॉल को इम्पार्ट कर चुका है। इसी तरह से पार्ट बी में हमने एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल जिसको हमने एवरेज कहा है, यानी वॉल पर एवरेज फोर्स कितनी लग रही है, हमने उस फोर्स को भी क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट, हमें मालूम है जो चेंज इन मोमेंटम, यानी जो मोमेंटम वॉल को इम्पार्ट करेगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम वॉल को इम्पार्ट होगी उसको हमने डेल्टा पी से रिप्रेजेंट किया है। फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनिशियल वेलोसिटी। यहां पर मैंने माइनस क्यों लिया है तो इसको मैं समझा रहा हूं। मिसाल के तौर पर इनिशियली गेंद इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लियर? तो इसी डायरेक्शन को हमने क्या माना, नेगेटिव डायरेक्शन माना। तो इस डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या हो, नेगेटिव होगी। जब ये गेंद इस वॉल के साथ कोलाइड करता है तो ये गेंद वापस इस डायरेक्शन में रिबाउंड कर जाएगा। तो इस डायरेक्शन को हमने अपने लिए क्या माना, पॉजिटिव माना, क्लियर? तो जब ये गेंद वापस आएगा तो वो हमारे पास इस गेंद की फाइनल वेलोसिटी होगी। अगर फाइनल वेलोसिटी होगी तो फाइनल वेलोसिटी अब हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी 15 मीटर पर सेकंड। तो ये डायरेक्शन हमने नेगेटिव कंसीडर किया और ये वाला डायरेक्शन हमने पॉजिटिव कंसीडर किया। इसीलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी को क्या कंसीडर कर दिया है, माइनस कंसीडर किया है। इसके साथ साथ ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये फाइनल वेलोसिटी किस तरह से आई है। देखो, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में तो ऑलरेडी उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है। तो जैसे ही ये गेंद इस तरह से जाएगा और इस रिजिड वॉल के साथ टकराएगा तो टकराने के बाद ये वापस आएगा। अब कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। तो जिस वेलोसिटी के साथ ये गेंद जाएगा
उसी वेलोसिटी के साथ ये गेंद वापस आएगा। यानी दोनों केस में हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे, सिर्फ डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट होंगे। तो इसको हमने नेगेटिव कंसीडर किया और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया। क्लियर? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या लिखा है, माइनस लिखा है, और यहाँ पर भी इसके साथ मैंने इसीलिए माइनस लिखा है। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि इसमें से आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। एम की वैल्यू क्या है 0.4, फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या है 15, इसी तरह से माइनस अपनी जगह पर मास की वैल्यू क्या है 0.4, और इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितना है -15 मीटर पर सेकंड। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे प्लस मिलेगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जब हम आपस में प्लस करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, जो चेंज इन मोमेंटम है, यानी जितना मोमेंटम वॉल को इम्पार्ट हो चुका है वो किसके बराबर आ जाएगा, 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको हमने क्या कहा, इक्वेशन ए। तो अगेन जब इसके साथ टकराएगा फिर वापस आएगा, तो इस दौरान इस वॉल को जो मोमेंटम इम्पार्ट हो गया है तो वो है 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं कि ये गेंद जब इस वॉल के साथ कोलाइड करता है तो इस दौरान इस वॉल पर फोर्स लगेगा, तो हमने उस फोर्स को क्या करना है, मालूम करना है। तो याद रखना स्टूडेंट, ये गेंद जब इस वॉल के साथ इधर कोलाइड करेगा तो इसका जो कांटेक्ट टाइम है वो कितना है, वो है 0.045 सेकेंड। तो हमने अब इस फोर्स को मालूम करना है। हमें मालूम है, इससे पहले न्यूमेरिकल में भी हमने पढ़ा था कि जो फोर्स है, चेंज इन मोमेंटम है और टाइम है, उसका रिलेशन हमारे पास ये है, यानी फोर्स किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम इसको तो हमने पार्ट ए में मालूम किया था, वो कितना था 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जो कांटेक्ट टाइम है वो कितना है 0.045 सेकंड। जब हम 12 को इस पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमें एवरेज फोर्स की वैल्यू मिलेगी 266.66 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन जब इस वॉल के साथ इलास्टिक कोलिजन करता है तो इस दौरान इस वॉल पर जो एवरेज फोर्स लग रही है वो कितनी है, 266.66 न्यूटन। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे।